डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेटवर्क रूल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रिप वर्जन 2 जो है उसे कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 के बीच में कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं, तो वो डिस्कस करते हैं। रिप, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो यानी कि फर्स्ट पार्ट के अंदर ये डिस्कस किया था, रिप प्रोटोकॉल जो है वो राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। मल्टीपल राउटर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 के बीच में कुछ मेजर डिफरेंस होते हैं, तो वो डिस्कस करते हैं। रिप वर्जन 1 जो है उसका अपडेट टाइम 30 सेकेंड होता है, बट रिप वर्जन 2 का भी अपडेट टाइम 30 सेकेंड ही होता है। यानी कि हर 30 सेकेंड में राउटर्स जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे विद नेबर राउटर। रिप वर्जन 1 जो है वो 15 राउटर्स को सपोर्ट करता है और रिप वर्जन 2 है वो भी 15 राउटर को सपोर्ट करता है। रिप वर्जन 1 क्लासफुल आईपी एड्रेस और क्लासलेस आईपी एड्रेस को सपोर्ट करता है, बट रिप वर्जन 2 भी क्लासफुल और क्लासलेस दोनों ही तरीके के आईपी एड्रेसेस को सपोर्ट करता है। और अब डिफरेंस में ये आता है, रिप वर्जन 1 जो है वो BLSM यानी कि वेरिएबल लैंड सबनेट मास्क को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि वर्जन 2 जो है वो VLSM को सपोर्ट करता है। ऐसे ही रिप वर्जन 1 जो है वो ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट नहीं करता, जबकि रिप वर्जन 2 जो है वो ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है। और रिप वर्जन 1 जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है अपने नेबर राउटर की डेटा टेबल को अपडेट्स करने के लिए। ब्रॉडकास्ट करने के लिए जो एड्रेस वो यूज़ करता है वो होता है 255.0 255.255.255.0। ऐसे ही रिप वर्जन 2 जो है वो मल्टीकास्ट नहीं कर ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, मल्टीकास्ट करता है, यानी कि 1 टू मैनी कम्युनिकेशन, लिमिटेड कम्युनिकेशन होता है, जिसके द्वारा वो एड्रेस यूज़ करता है 244.0.0.9। तो यही कुछ मेजर डिफरेंस होते हैं बिटवीन रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2। अब हम देख लेते हैं रिप वर्जन 2 को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अभी हमने सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन कर रखा है, जिसके अंदर हमने एक सिनेरियो ड्रॉ किया है जहां पर मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइसेस कनेक्टेड है और पीसीज है, जिन पीसीज को हमने ऑलरेडी आईपी एड्रेस असाइन कर रखा है। तो रिप वर्जन 2 को कॉन्फ़िगर करने के लिए जस्ट राउटर पर चलेंगे। राउटर पर जाने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे और सबसे पहली कमांड यूज करेंगे इंटरफेसिस का आईपी चेक करने के लिए, जो कि होती है शो स्पेस आईपी स्पेस इंटरफेस स्पेस ब्रीफ। इस कमांड के द्वारा हम लोग ये चेक कर सकते हैं किस इंटरफेस को क्या आईपी एड्रेस असाइन किया है। तो रिप वर्जन 2 को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा, जिसके लिए कॉन्फ़िग स्पेस टर्मिनल कमांड यूज की जाएगी। एंड कॉन्फ़िगर करने के लिए राउटर स्पेस रिप। अब आपको डिसाइड करना है कि आप वर्जन 1 डिसाइड करेंगे या फिर वर्जन 2। तो यहाँ पर हम लोग वर्जन 2 कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पर वर्जन 2 हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, तो वर्जन 2 टाइप करके जस्ट एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने के बाद अब आपको देखना है राउटर से कनेक्टेड डायरेक्टली नेटवर्क्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो है वो 10 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है और सेकंड जो है वो 20 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जस्ट यहाँ पर आपको टाइप करना है नेटवर्क स्पेस 10 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है और नेटवर्क 20 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। कमांड हिट करने के बाद जस्ट एग्जिट Ctrl+Z के द्वारा और बैक। अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर 2 पर रिप वर्जन 2। तो एंटर की प्रेस करेंगे एंड कमांड यूज करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर रिप, एंटर करेंगे। देन वर्जन डिसाइड करेंगे, वर्जन 2 हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, जस्ट एंटर की।
अब आपको देखना है राउटर 2, दैट मीन्स ये वाला राउटर 2 से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन कौन सा है। पहला नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है वो 20 का है, देन 30 का है एंड 40 का है। 3 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो आपको कमांड यूज करनी है नेटवर्क स्पेस 20 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, ऐसे ही नेटवर्क जो है वो 30 का डायरेक्टली कनेक्टेड है और नेटवर्क जो है 40 का भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो 3 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है राउटर 2 से। तीनों ही नेटवर्क को डिफाइन करने के बाद Ctrl+Z की प्रेस करेंगे फॉर एग्जिट। अब चलते हैं राउटर 3 पर रिप वर्जन 2 कॉन्फ़िगर करने के लिए। सेम प्रोसेस रहेगा दोस्तों, जितनी बार भी आप लोग रूट डिसाइड करेंगे। इसे यहाँ पर मैक्सिमाइज कर देते हैं थोड़ा सा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे एंड राउटर रिप वर्जन 2 हमें कॉन्फ़िगर करना है, तो यहाँ पर वर्जन 2 आपको टाइप करना कंपलसरी है। देन उसके बाद कमांड यूज करेंगे नेटवर्क। अब राउटर 3 से डायरेक्टली कनेक्टेड 40 का है एंड 50 का है, तो जस्ट यहाँ पर टाइप करेंगे नेटवर्क स्पेस 40.0.0। ऐसे ही नेटवर्क जो है 50 का भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। एंटर की प्रेस करके जस्ट एग्जिट कर जाइए। अब आपको चेक करना है क्या ये रूट डिसाइड हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो रूट को चेक करने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं शो स्पेस IP स्पेस रूट, W शो स्पेस IP स्पेस रूट। कमांड के द्वारा हम लोग ये वेरीफाई कर सकते हैं क्या हमारा रूट जो है वो डिसाइड हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं 40 का नेटवर्क जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ऐसे ही 50 का नेटवर्क भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट 10 का नेटवर्क, 20 का नेटवर्क, ऐसे ही 30 का नेटवर्क, ये नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये हमने कनेक्ट किए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं R, दैट मीन्स डिस्क्रिप्शन में जाकर R स्टैंड्स फॉर रिप, यानी कि रिप प्रोटोकॉल जो है हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया है। तो ऐसे ही करके दोस्तों हम लोग रिप वर्जन 2 कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है इसे वेरीफाई कैसे करेंगे, यानी कि क्या रूट जो है वो डिसाइड हुआ है या नहीं हुआ है। ये वेरीफाई करने के लिए आप नेटवर्क की किसी भी मशीन पर चले जाइए। फॉर एन एग्जांपल हम इस वाली मशीन पर चले जाते हैं, डेस्कटॉप, कमांड प्रॉम्प्ट IP कॉन्फ़िग। IP एड्रेस चेकआउट करने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं IP कॉन्फ़िग। देन पिंग करा के देखते हैं, दैट मीन्स कनेक्टिविटी चेक करते हैं विद लास्ट मशीन के साथ, जिसका IP है 50.0.04। तो जस्ट यहाँ पर टाइप कीजिए 50.0.04। अगर ये वाली फर्स्ट मशीन जो है, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, अगर ये वाली जो सेकंड मशीन है ये सक्सेसफुली इस मशीन से कम्युनिकेट कर पाती है, तो दैट मीन्स हमारा जो प्रैक्टिकल है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, यानी कि रूट जो है वो डिसाइड हो चुका है। तो वेरीफाई करने के लिए हमने कमांड यूज करी पिंग स्पेस IP एड्रेस ऑफ अ मशीन और जस्ट एंटर की प्रेस करेंगे। फर्स्ट नेटवर्क जो है वो ऑलवेज ड्रॉप होता है, क्योंकि जब भी हम किसी अनदर नेटवर्क के अंदर वेरी फर्स्ट टाइम कम्युनिकेट करते हैं तो फर्स्ट पैकेट आपका ड्रॉप होएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पिंग किया, देन फर्स्ट पैकेट जो है वो ड्रॉप हुआ, यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइम आउट आया, देन उसके बाद प्रॉपर रिप्लाई यहाँ पर आने लगा। आप देखो 4 पैकेट सेंड किए हैं और 3 पैकेट रिसीव हुए हैं, यानी कि 1 पैकेट लॉस्ट हुआ है। अगर हम यही कमांड दोबारा यूज करेंगे तो अब की बार 100% रिप्लाई आएगा। चेक कीजिए, 4 पैकेट सेंड किए हैं और 4 पैकेट ही रिसीव हुए, 0% लॉस्ट। ऐसे ही करके दोस्तों हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं रिप वर्जन 2। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।